आप लोगों ने हिंदी में एक चीज पढ़ा होगा, कारक विभक्ति पढ़ा, प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से के द्वारा, और चतुर्थी के लिए पंचमी से, उसमें भी आता है षष्ठी, और षष्ठी का होता है षष्ठी का के, सप्तमी में पर, और अष्टमी संबोधन है, ये होता है। इसी प्रकार आपको मैंने बता दूं कि आप लोग जैसे बोलते हो उसके लिए, हमारे लिए और जिसके लिए, तो अगर ये इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे आए, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, तो आप लोग लिखते जाओ, नए पेज से लिखना, ठीक है। तो नया पेज, नई तारीख, नया डेट, सब कुछ नया ही करना, पुराना कुछ भी नहीं। फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। ये है आज के जो आज चीजें जो मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले बहुत इजी वे में बताऊँगा, उसमें तो बहुत कठिन दिया है, तो बहुत इजी वे में समझाऊंगा, अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पर्सन, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा इन स्टार्टिंग, देख के बड़ा अजीब लग रहा होगा कि क्या मैंने साइंस मतलब इंग्लिश में क्या बताना है, साइंस का टेबल है, और देखो ये मैंने कितने काम किए। स्टार्टिंग अच्छे समझ लेना, बीच में पूछूंगा, आज पूरा 1 घंटा 1.5 घंटे का लेक्चर इसी में लगेगा, ठीक है। इसी की प्रैक्टिस करूँगा, और ये दिखने में अजीब सा लग रहा, लेकिन है बहुत सरल। ये आपकी बीच वाली लाइन है, ठीक है। ये जो है ये क्या है, बीच वाली लाइन। अब यहाँ पे देखो ये पर्सन कितने टाइप के होते हैं, कितने होते हैं टोटल अपन ने कहा, हाँ कौन कौन से, और थर्ड पर्सन ना, वेरी गुड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा, इसमें आई, और आई आया इन स्टार्टिंग यानी सिंगुलर शब्द, और यहाँ पे इन स्टार्टिंग मतलब प्लूरल शब्द, तो ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग भी देखते रहे ना, सोमन चालू है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट एस बना तो चलेगा, ठीक है। एस मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट ये होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, प्लूरल सब्जेक्ट। सबसे पहले जब तो आएगी सरस्वती माता, अरे उसको बोल रहा हूँ तुम ऐसे में आके भी बच जाएगी फिर बाहर, फिर ढूंढेगा पैसे देते भी नहीं मिलेगी फिर इसके बाद आता है प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर मतलब एक बच्चा है ना, और प्लूरल मतलब बहुवचन, ठीक है। चलो इसके बाद अब यहाँ पे आता है आपका क्या, आई, और आई का प्लूरल क्या होगा, बहुवचन क्या होगा, है ना, ये होगा। इसके बाद दूसरा कौन सा पर्सन, यहाँ पे सेकेंड पर्सन है ना, ये लिख दिया मैंने, जो यहाँ पे इसका क्या रहेगा, यू, और यू का सेकेंड यू ही रहेगा, है ना, ठीक है। अब ये जगह क्या है तो सब बताऊंगा, पहले मुझको लिख लीजिए।
इसके बाद तीसरा क्या आएगा? हाँ बेटा, क्या आएगा तीसरा? अरे क्या डाकू बनना? डाकू बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है मेरे भाई। अगर अच्छा डाकू बनना है, अच्छा डाकू बनोगे तो चोरी अगर कहीं करोगे, चोरी चपारी, तो वहाँ कुछ लिखा रहेगा जब तो डाकू बन पाओगे। तो डाकू, अच्छा डाकू, स्पेशल डाकू, नाम चलना चाहिए। ऐसा वाला डाकू बनने के लिए भी डिग्री चाहिए आजकल। बिना वो पहले का ज़माना चले गया। आजकल अगर अच्छा डाकू बनना है, अच्छा चोर अगर इंटरनेशनल वाला बनना है ना, तो उसके लिए भी पढ़ाई जरूरी है मेरे भाई। सोशल मीडिया का ज़माना है, वाईफाई का ज़माना है, समझ में आ रहा? डिजिटल इंडिया चल रहा है अभी। तो अगर अच्छा चोर बनना है, अच्छा डाकू बनना है, तो उसकी भी पढ़ाई अच्छी करनी पड़ेगी। क्यों दीदी, ठीक बोलो कि नहीं? देखो दीदी आज भले मन। अब इसके बाद थर्ड पर्सन है ना, देखना देखो थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या क्या आएगा, कौन बताएगा? हाँ बहुत बढ़िया। डी आएगा, सी आएगा, इट आएगा, एनी सिंगुलर नेम है ना, एनी सिंगुलर नेम, यानी कोई भी नाम हो सकता है, कोई लड़का लड़की या जानवर या फिर कोई चीज़ों का किसी का भी नाम हो सकता है। ठीक है, अच्छे से समझने बेटा है। ये सारी चीज़ें हम क्या पढ़ रहे हैं पता है? प्रोनाउन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम। ठीक है, अब इसके बाद इसका यहाँ पे देखना, इसका जो मतलब ये तो सिंगुलर हो गया, इसका प्लूरल क्या होगा, कौन बताएगा? दे, TH1 दे। साथ देखना, ध्यान से अच्छे समझ लेना। मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपको पढ़ा चुका हूँ। उस आज इसको समझाने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत। हाँ चलो, हो गया क्या? 9:15 हो गया। ठीक है, तो देख लो आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं लिख दूंगा आई एम। अब ये चीज में तुम लोग क्लियर कर दो, आप लोग को क्लियर कर दो कि जरूरी नहीं, मैं सिर्फ समझाने के पर्पज से यहाँ पे एम लगाऊंगा। इसके साथ आप प्रेजेंट सिंपल टेंस बना सकते हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बना सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना सकते हो, फ्यूचर सिंपल टेंस बना सकते हो, फ्यूचर कंटिन्यूस, मतलब कुछ भी बना सकते हो, है ना। तो ऐसा मत समझना कि यहाँ पे आई विल भी आ सकता है। मैं सिर्फ समझाने का, अगर एक चीज समझा दिया तो बाकी चीजें ऑटोमेटिक आप लोग को समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्लियर है बाबू? ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे लगा देंगे ना आई एम, यहाँ पे क्या रहेगा? यू आर, है ना, यू के साथ आर लगता है। यहाँ पे बी के साथ क्या रहेगा? आर। ठीक है, अब यहाँ पे देखना ई सी इट, है ना, इसके साथ क्या लग जाएगा अपना? इज, सिंगुलर। या फिर कोई नाम होता है, किसी का भी नाम हो सकता है, कोई मतलब वस्तु है या पर्सन है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे भी आर लग जाएगा, इसके साथ यहाँ पे भी आर लग जाएगा। इसकी लाइन हो तो समझ लो। चलो, अब यहाँ पे मजे की बात यह है कि आप लोग देखोगे इस चीज़ को मैंने खाली छोड़ दिया। अब क्यों छोड़ा मैं अभी बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा इन मिडिल और एंड, ध्यान देते जाने अभी आप लोग से पूछूंगा। इन स्टार्टिंग का मतलब होता है कि कोई भी सब्जेक्ट या प्रोनाउन वाला, मतलब कि जैसे मान लो कोई लड़का है उसका प्रोनाउन ही होता है, कोई लड़की उसका प्रोनाउन सी होता है, या कोई भी मतलब एनिमल्स वगैरह उनका प्रोनाउन इट होता है, कोई थिंग्स है ना। तो जब वो होता है वो स्टार्टिंग लगती है। जैसे कहने का मतलब कि मैं इंदौर जा रहा हूँ, अब कोई बोले इंदौर जा रहा हूँ, कौन जा रहा है ना, बाजार जा रहा है, कौन जा रहा है। तो मतलब जो चीज़ें यहाँ पे जो जा रहा है ना, जो जा रहा है वो कौन है? सब्जेक्ट में हो, तो वो यहाँ पे लगेगा जब सिंगुलर में होगा एक व्यक्ति। लेकिन अगर बहुत सारे, मान लो कि बहुत सारे बच्चे, मतलब मैंने ये बोला कि नीचे जैसे बच्चे हैं और शोर शराबा करते, तो बच्चे शोर कर रहे हैं, तो बच्चे तो मतलब एक बच्चा नहीं है, तो किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका इसमें प्लूरल में आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर इस सिंगुलर में कोई एक व्यक्ति अगर कहीं पे जा रहा है, कोई एक व्यक्ति है या कोई एक बच्चा है, चाइल्ड है, और वो हल्ला शोर शराबा कर रहा है, तो क्या आ जाएगा? सिंगुलर। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इसके द्वारा जो काम किया जा रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा? वो क्रिया हो जाएगा। लेकिन जो कर रहा है वो काम, है ना, जैसे शोर कर रहे, कौन कर रहे? बच्चे कर रहे, तो बच्चे कौन हो गए? बच्चे सब्जेक्ट हो गए, बच्चे प्लूरल मतलब सब्जेक्ट हो गए, है ना। दूसरा जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और पढ़ाना वर्ब हो गया।
आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ये सिंगुलर वाली चीज होगी। तो ये इतना डिटेल बता रहा हूं क्योंकि अभी आप लोग से पूछूंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपसे नहीं आती इंग्लिश में बहुत आगे जाके बार बार पूछोगे, ठीक है, बहुत ही क्लियर हो जाएगा। तो ये चीजें हो गई। अब इसी प्रकार बहुवचन तो आई होप कि आप समझ गए हो क्लियर है ना क्या होता है, ठीक है। तो ये लगा दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका मतलब लिख देता हूं, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा, तुम हो या फिर आप हो। क्या होता है आपने देखा होगा कि जो हमसे हिंदी में जैसे कि अगर हमसे कोई बड़ा है तो हम आप करके बात करते, कोई छोटा तो तुम करके बात करते, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। आप छोटे हो बड़े हो यू से ही काम करता है। हालांकि उसके लिए जब एक रिस्पेक्टेबल पोस्ट मतलब उसके पद पे रहता है व्यक्ति, तो उसके लिए हम मीट करके उसको संबोधित करते टीच करते हैं। तो बाद में पढ़ाऊंगे एडवांस इंग्लिश में, तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे अब ही कोई लड़का का प्रोनाउन, सी लड़की के लिए, पेट एनिमल्स वगैरह है ना वो चीज़ के लिए, तो इसका तीनों का मतलब वह हो जाएगा। सिचुएशन डिपेंड करती है किसके लिए, लेकिन वह ही होगा, वह है। आए समझ में है ना, यहाँ पे किसी भी लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम हैं। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, तुम हो या फिर आप हो। अब यहाँ पे बोलोगे सर ये भी और ये सेम है, तो ये जैसे दो लोगों को बोलना तो बोथ ऑफ यू है ना, ऑल ऑफ यू, बहुत सारे लोग बाद में अपना करेंगे डिस्कशन। यहाँ पे हो जाएगा आपका वे हो। अब इसके बाद तो ये हमने अभी किसकी चर्चा किया मैंने, ये क्या है अभी तक, ये क्या है अभी जिसके बारे में बता रहे थे, ये और ये क्या है, क्या सिंगुलर क्या बहुवचन एक वचन क्या, आगे क्या मतलब, सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट और ये प्लूरल सब्जेक्ट, राइट। अब ये चीज मैंने थोड़ी अब यहाँ पे देखिए, यहाँ बताते हैं। ये जो चीज लगेगी स्टार्टिंग में और ये जो चीज लगेगी सेंटेंस के लास्ट में, इंग्लिश का जो सेंटेंस बनाइए एकदम लास्ट में या फिर मिडिल में, बीच में, ठीक है, समझ में आ रहा, या तो कहाँ लगेगा ये मिडिल में या फिर एंड में, है ना, इतना हमेशा याद रखना। तो चलो मैं आप यहाँ पे लिखता हूँ, आपने सब सुना, मी सुना है, यू का यू भी है ना। अब यहाँ पे देखो इसको कंटिन्यू करना, ही का बनेगा हिम, सी का बनेगा हर, इट का इट भी रहेगा, है ना, और नहीं इट रहेगा यहाँ पे होगा, और एनी सिंगुलर में को छोड़ो, है ना, उसको छोड़ दो। यहाँ पे एनी सिंगुलर में पे वो डिपेंड करता है लड़का लड़की, तो ये जो हर लगा है यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखना डी का हो जाएगा अस, है ना, इसको हो जाएगा अस, इसका क्या हो जाएगा यू, और यू भी रहेगा, और दे का क्या हो जाएगा देन। आज वो कितना समझ में आ गया, ठीक है, पूछ रहे देखो। अब इसके बाद क्या होता है, ध्यान सुनो। अब ये जगह मैंने खाली छोड़ी, पता है क्यों छोड़ा, ये जो जगह मैंने खाली छोड़ा इसलिए छोड़ा कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति रहेगा, ब्रोकर समझते हो, जो दलाली करते हैं, है ना, वो क्या करेगा ना, यहाँ का व्यक्ति जो रहेगा, यहाँ की जो चीज रहेगी वो कभी कभी लास्ट में चला जाएगा, कभी कभी खुद ही सब्जेक्ट बन जाएगा। कैसे अभी बताता हूँ, देखो आई, आपने माई सुना होगा, आपने योर सुना होगा, आपने हिज सुना होगा, आपने हर का हर ही रहता है और यहाँ पे फिर से रहता है। इसी प्रकार यहाँ पे आवर सुना होगा, इसका योर सुना होगा, है ना, और इसका देयर सुना होगा, सुना है ना। लेकिन एक चीज इमेजिनेशन करो, या कभी आप लोगों ने अभी तक पढ़े हो, आप लोग सब इंग्लिश मीडियम के, है ना, वो भी इंग्लिश मीडियम का था, अभी हिंदी मीडियम में आया, इंग्लिश मीडियम में था, सारे इंग्लिश मीडियम के, है ना। एक चीज मुझे बताओ, ये जो माई है, कभी आपको किसी भी किताब में माई अकेले मिला है? माई के आगे कुछ ना कुछ जरूर मिला है, माई स्कूल, माई बैग, माई फ्रेंड, माई फादर, माई सिस्टर, माई होम, राइट, है ना। इसी प्रकार योर सिस्टर, योर ब्रदर, योर फैमिली, है ना। कहने का मतलब मेरा ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं,
ये इनको कभी कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए, ये अपने दम पे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। यानी माई है, कभी सिंगल आपने माई कभी नहीं पढ़ा होगा, माई के बाद कुछ ना कुछ जरूर लगाते हो, माई बैग, माई पेन, माई टेबल, माई स्कूल, माई टीचर, राइट? होता कि नहीं होता? तो इसका मतलब कि इसको कुछ ना कुछ चीज की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, है ना? ये अकेले नहीं चल सकते, ये अकेले नहीं चल सकते, ठीक है? इनको कुछ ना कुछ सेम इसको भी, इनको कुछ ना कुछ जरूरत पड़ेगी सपोर्ट की। अब जैसे इसको सपोर्ट मिला, अब ये क्या करेगा पता है? अब आ जाएगा अपनी औकात में। अब ये क्या करेगा, कभी कभी सेंटेंस के लास्ट में लग जाएगा और कभी कभी खुद ही सब्जेक्ट बन जाएगा। कैसे? जैसे मैंने बोला माई ब्रदर हैज वन शॉप, मेरे भाई की एक शॉप है। देखो अब माई ब्रदर खुद ही एक वो बन गया, क्या सब्जेक्ट बन गया। आई होप समझ में आ रहा है? तो ये जो चीज है ना, ये तो इधर की चीज और इधर की चीज है, ये एक ब्रोकर का काम करता है ना? इसकी जगह कोई फिक्स नहीं होती, ये कभी कभी सेंटेंस के बीच में लग जाता है, कभी कभी लास्ट में लग जाता है और कभी कभी खुद ही सब्जेक्ट बन जाता है। आई होप समझ में आ रहा है? इतना क्लियर हो गया? तो अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? ठीक है, चल, है ना? ये हो गया। अब इसको हाँ अभी रुक जाओ, इसके पहले तुम्हें बताया था क्या, कभी पढ़े ये चीज? पढ़ा होगा लेकिन मतलब तो दूसरे ढंग से बता ऐसे टेबल मैंने तो बता मैं पहली बार बता रहा हूँ, कब बता? अरे वो तो नहीं, वो तो कई बार बता, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर अभी नहीं बताया। जब आप ध्यान से सुनो, लिखने के लिए टेंशन मत लेना, लिखने में टेंशन बिल्कुल नहीं। देखो अब यहाँ पे मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फार्मूला यहाँ पे लिखूंगा और मैं पढ़ा चुका हूँ। अब देखने में इसको कैसे समझा रहा हूँ, ध्यान से। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैं चाहूँ तो कोई दूसरा टेंस भी ले सकते हो, लेकिन उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको समझने में अच्छा है, मतलब इजी रहेगा और मुझे भी समझाने में इजी पड़ेगा। तो बाकी तो कोई सब ले सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से मैंने यहाँ पे आर लिख दिया, चाहो तो विल सेल भी लिख सकता, हैव हैज भी लिख सकता, उससे भी समझ सकते हो। तो आप ऐसा मत सोचना कि यहाँ पीछे मारा है तो वही समझ सकते हो, बट ये समझाने में ज़्यादा ही है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्रेजेंट टेंस, ठीक है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देख लिया मैंने, है ना? अब यहीं पे चलो, इसका फार्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट इज एम आर और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा? आगे, ठीक है ना? इसकी भी पहचान है, हमारे लिए है। अब ध्यान से मैंने एक सेंटेंस लिखा, जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें और लिखो, फिर इसके बाद सुनिए। देखो माई, इसका माई का मतलब रहेगा मेरा या मेरे या मेरी, है ना? माई यानी जो तुम्हारे दिमाग में माई से आ सकता, मेरा, मेरे, मेरी, इस टाइप से। इसी प्रकार यू का मतलब जो मेरे पास यहाँ पे जगह कम है ना, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान सुनना। यहाँ पे मैं लिखूँ तुम्हारा या आपका, तो आप ऐसा समझना तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, आपका, आपके, आपके, समझ रहे ना, है ना? ठीक है? और क्योंकि जगह की प्रॉब्लम, इसलिए मैं आप नोट्स बना तो लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तुम्हारा, एक और लिख देता हूँ तुम्हारी, एक और लिख लेना तुम्हारे, ठीक है? या इसी को हम लिख सकते हैं आपका, आपका, आपकी या आपके, ठीक है? एक घर और बच्चे को लिख लेना, मेरे पास जगह का थोड़ा सा। इसके बाद यहाँ पे सेम मैं एक का लिखूंगा, सभी को वही समझ लेंगे। इसका क्या हो जाएगा? उसका, उसकी या उसके, आ रहा समझ में? यानी तीनों का ये हो जाएगा, है? समझ में आ रहा है? यानी इसका भी यही हो जाएगा, उसका, उसकी, उसकी। मेरी राइटिंग आ रही समझ में? अरे है ना? इसका भी यही हो जाएगा, उसका, उसकी। तो सिचुएशन क्या है कि लड़का के लिए, लड़की के लिए, एडवाइस वगैरह के लिए, ठीक है? चलो इसके बाद आते हैं अवर। अवर को हो जाएगा हमारा, हमारी, हमारे, ठीक है? तो क्लियर हुआ? अब यही चीज सेम में यहाँ पे लिख दो, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारे, है ना? तुम्हारा मतलब तुम्हारे, तुम्हारा, और मतलब आपका, आपकी। एक और घर सुन रहा वो आपने सुना, मतलब
अरे हो गया नहीं, ठीक है, ये हो गया। देयर, देयर का मतलब हो जाएगा उनका, उनके, उनकी, है ना? क्या हो जाएगा? उनका, उनकी या उनके, ये पूरे लिखना, उनका, उनकी, उनको। ठीक है, ये तक क्लियर हुआ? अब सब कुछ लिख दिया हूँ। अब जिस लड़के लड़की ने ध्यान से जो मैं बोला हूँ समझ में आया होगा, तब मैं जो पूछूंगा बताते जाएंगे। और जिसने सिर्फ टाइम पास किया है, बस की देखते रह गए, हाँ चलो जोते जाओ, तो सब ऊपर से देंगे। अब मैं पूछने वाला, ठीक है? तो बताना देखो, सबसे पहले मैं सेंटेंस, मैं अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, मैं ऐसा भी इस सेंटेंस में बोल सकता हूँ, मैं मेरे दोस्तों का इंतजार कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ मेरे यहाँ तरफ मतलब जबलपुर तरफ, वहाँ तरफ हम ऐसा बोलते हैं कि मैं अपने दोस्तों का इंतजार करूँ। यहाँ पे किसी को बोलते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं बोलते मैं अपने का, वो बोलते मैं मेरे दोस्तों का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ज़्यादातर यही सुना है ना। तो कहने का मतलब यही है, आप लोग क्या बोलते हो? तुम वही लिखो, मेरे बोलते तो मैं अपने क्या बोलते हो? जैसे अगर तुम्हें मैं बोलना हो कि या तो अपने दोस्त को फोन लगा, है ना, तो तुम बोलो या तू अपने दोस्तों का इंतजार, मैंने पूछा क्या कर रहा है, तेरे को अगर बोलना हो कि तू अपने दोस्तों का इंतजार कर, तो कैसा बोलोगे? बताओ, तू कैसे बोलोगे? मेरे बोल, तुमने? हाँ हाँ, यानी कहने का मतलब कि समझ में आ गया है। तो चाहो तो अपने बोलो और चाहे तो मेरे बोलो। आ गया समझ में? कहने का मतलब आ गया समझ में? ठीक है, मैं मेरे दोस्तों को इंतजार करूँ और मैं अपने दोस्तों का इंतजार, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना? चलो मुझे देखो बुलाने लगे ओके, देखो ठीक है। चलो अब इसको मैं बनाता हूँ ना। मैं के लिए क्या लगेगा? हाँ, एडिट कर दूँगा, कोई टेंशन नहीं। आओ लाइव में, लाइव के लिए हाँ कर दो। क्या एमए, क्या एमए पढ़ी हुई लड़की चाहिए ऐसा? तो देखो आई आएगा, मैं का मतलब आई होता है ना। यहाँ पे मैंने लिख दिया आई, बीच में कोई नहीं बोलेगा, प्लीज भी परफेक्ट। आई के साथ क्या लगे? हमने एक बात बता दी, जब मैं क्वेश्चन आप लोग से करूंगा और जिसने भी अगर मेरी तरफ देखा तो मैं समझ जाऊँ ये नहीं बता पाएगा, क्योंकि सारी कहानी यहाँ पे है। मैं जो भी पूछूंगा आप लोग की जो गटारी जैसी आंखें है ना, ये कैमरे जो है, ये 2 कैमरे भगवान ने दिया, यहाँ पे होने चाहिए, क्योंकि सारी चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया। जिनके कैमरे मेरे को देखे तो मैं समझ जाऊंगा कि वो उससे नहीं बना। कैमरे देखते ही इधर उधर जब है, जब उससे नहीं बनता। अगर उसको बनता तो उसका गोल यहाँ पे पकड़ दो, क्योंकि जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ ना तो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब मैंने इससे बोला, हाँ मैंने इससे बोला आई के मतलब आई के साथ क्या आएगा, मतलब यहाँ पे जैसे मैं मेरे दोस्तों को इंतजार करता हूँ, तो आई के साथ क्या आएगा? सब लिखा है बेटा टेबल पे। कुछ बोल नहीं सकता। हाँ अरे ये लिखा है, अरे ये आई के साथ एम लिखा लगेगा। मैंने बोला था ना सब यहीं से कुछ भी अलग से, तो आई के साथ मैंने एम लगा दिया, ये लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे देखना कि वर्ब में आई एन जी लगाना है, आई है वर्ब में आई, तो वर्ब में यहाँ पे वर्ब क्या है? हाँ वेट, वेट के साथ यहाँ पे एक फ्रेजेस है वेट फॉर। वेट फॉर का मतलब होता है इंतजार करना। वेट फॉर का मतलब क्या होता है? इंतजार करना, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखना यहाँ पे आ जाएगा वेटिंग फॉर। अब किसका इंतजार कर रहे हो? किसके दोस्तों का? मेरे दोस्तों का। तो अब बताओ क्या आएगा? माय फ्रेंड्स। कैसे पता चला? यहाँ से देखो ना,
माय, और ये सपोर्ट में क्या मिल रहा है, फ्रेंड मिल रहा है। कितना आसान है ना, ये बन जाएगा माय फ्रेंड। आसान हुआ कि नहीं हुआ, है ना। इसी प्रकार एक और दे देते हैं दूसरा, तुम्हारे दोस्तों पर, आज मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, पूरा सेंटेंस बताना है ना। तुम्हारे दोस्तों पर जा रहे हो, तुम्हारे दोस्तों का इंतजार कर रहे हो, ठीक है। तुम्हारे दोस्तों का इंतजार कर रहे हो। अब यहाँ पे मुझे बताओ, सबसे पहले तुम के लिए क्या लगेगा, क्या होता है? हाँ, अरे तुम के लिए क्या लगेगा? हाँ, यू आ जाए ना, ये लिखा तो है तुम के लिए, कहाँ गया ये, यू के साथ आ लगेगा, है ना, तो क्या आ जाएगा, यू आर वेटिंग फॉर, और क्या हो जाएगा, यू आर वेटिंग फॉर योर फ्रेंड, क्या आ जाएगा, यू आर वेटिंग फॉर योर फ्रेंड। ठीक है, ये बन गया। इसी प्रकार अब मैं बना रहा हूँ ये वाला बना रहा हूँ, ठीक है। तीसरा, हम हमारे दोस्तों का इंतजार कर रहे हैं, हम हमारे दोस्तों के, तो हम हमारे दोस्तों को हम के लिए क्या लेंगे, WB, है ना। कहाँ ये लिखा, देखो सब यही पे लिखा, देखते जाओ क्या हो जाएगा, वी आर वेटिंग फॉर, क्या हो जाएगा, आवर फ्रेंड्स। ठीक है, ये बन गया इसका एक्सरसाइज, है ना। तो इनको जल्दी से निकालो, अभी इसकी प्रैक्टिस और करवाऊँ ज़्यादा नहीं, तो आप लोग पहले फिर अभी इसको निकाल के फिर इसको अभी पूरा अब इसके बाद तो यहाँ पे इसी प्रकार से चलो मैं यहाँ पे इसका भी ऐसे बन गया। इसका अगर मान लो आप इसका बनाओगे आप ये तो हो गया, है ना। तुम वाला में यहाँ पे वे वाला, वे अपने दोस्तों का या वे उनके दोस्तों का इंतजार कर रहे हैं, वे उनके दोस्तों का इंतजार कर रहे हैं, क्या बनेगा, वे के लिए क्या आएगा, दे, है ना। तो क्या बन जाएगा आपका फंक्शन, ये देखो ये लिखा है ना। दे के साथ क्या आएगा, आर, दे आर वेटिंग फॉर, है ना। उनका मतलब दे आर, THER देयर फ्रेंड्स, ये बन गया। अब क्या बचा अपना हुआ, ये ही का बना देते, ही का, तो क्योंकि एक बनाता हूँ उसमें चल, है ना, तो सभी एक ही जैसे रहेंगे। फिर तो बात जैसे वह अपने दोस्तों का, उसके दोस्तों का इंतजार कर रहा है, वह उसके दोस्तों का इंतजार कर रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा, के साथ लिख जाएगा, वेटिंग फॉर, क्या जाएगा, हिज फ्रेंड, है ना, हिज फ्रेंड, ये बन गया, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें लिख रहे होता है इसको, चलो बाद में लिख लेना इसको, मैं यहाँ पे और समझा देता हूँ साथ। तो सबसे पहले ये तो ऐसा हो गया कि जैसे ये सीधा तो बहुत आसान था, मैं मेरे दोस्तों का इंतजार कर रहा हूँ, तो आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स, है ना। वह तुम्हारे दोस्तों का इंतजार कर रहे हो, तो यू आर वेटिंग फॉर योर फ्रेंड्स, ठीक है। कोई लड़का है, कोई लड़की है, मान लो तो वह अपने दोस्तों का इंतजार कर रही है, तो क्या हो जाएगा, शी इज वेटिंग फॉर हर फ्रेंड्स, ठीक है। हम हमारे दोस्तों का इंतजार करें, वी आर वेटिंग फॉर अवर फ्रेंड्स, वे उनके दोस्तों का इंतजार करें, वी आर वेटिंग फॉर देयर फ्रेंड्स। अब अगर ऐसा हो, मैं ये बोलूँ
कि मैं तुम्हारे दोस्तों को इंतजार कर रहा हूँ, तो क्या बनेगा? आई एम वेटिंग फॉर योर फ्रेंड्स। आ रहा है समझ में? अब मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं मेरे दोस्तों को इंतजार कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारे दोस्तों को इंतजार कर रहा हूँ, तो क्या बचेगा? आई एम वेटिंग फॉर योर फ्रेंड्स। आ रहा है ना समझ में? मैं एक बता देता हूँ, फिर मैं पूछूंगा सबसे, ठीक है? तो कभी इतना सारा तो लिख नहीं सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे जैसे लिख दिया, मैं आपके दोस्तों का इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है? तो क्या आ जाएगा? आई एम वेटिंग फॉर, अब मैं आपके दोस्तों का इंतजार कर रहा हूँ, क्या आ जाएगा? आई एम वेटिंग फॉर योर फ्रेंड्स, ठीक है? ये आ जाएगा योर फ्रेंड्स, इस टाइप से बनेगा, ठीक है? तो अभी स्टॉप राइटिंग, अब मैं पूछ लेता हूँ, उसके बाद फिर लिखते रहना है। देखो जैसे मैंने लिखा मैं आपके दोस्तों का इंतजार कर रहा हूँ, तो ये आ गया आई एम वेटिंग फॉर योर फ्रेंड्स। अब मैं अगर बोलूँ वे मेरे दोस्तों को इंतजार करें, क्या बनेगा? बताओ। हाँ बताओ, मुझे मत देखो, यहाँ से बिल्कुल सही। चलो बताना कृष्णा, है ना? हम आपके दोस्तों का इंतजार कर रहे हैं। चलो हाँ बताना क्या नाम है, बताओ, आसान सा दे रहा हूँ। मैं उनके दोस्तों का इंतजार कर रहा हूँ। तो बताओ। I am waiting for this friend. I am waiting. उनके I am waiting for your friend. I am waiting for their food. Very good. I am waiting for their friends. उनके ना, ठीक है? चलो नेक्स्ट बताना। वह हमारे दोस्तों का इंतजार कर रही है। हाँ क्या नाम है बताओ। वह हमारे दोस्तों का इंतजार कर रही है। वह हमारे दोस्तों का इंतजार कर रही है, क्या बनेगा? They are waiting for. वह बोला हूँ मैंने, ये नहीं बोला वाह। She is waiting for my friend. तुम्हारे दोस्तों का. हमारे दोस्तों का। हमारे दोस्तों का. They are waiting for your. They are waiting for. She is waiting for. She is waiting for your friend. she is waiting for our friend. ये बनेगा। She is waiting for our friend. तो ये ऐसे भी बनते हैं, ठीक है? अब जल्दी से नोट डाउन करना पड़ा। हम वह हमारे दोस्तों का इंतजार करें। She is waiting for our friends. है ना? चलो जल्दी से वीडियो को पढ़ो। थोड़ा सा आप तो मत जाओ। अब देखो यहाँ पे अभी तक तो इतना आप लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद अब क्या है? मान लो यहाँ पे अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला, ध्यान समझना, तुम मेरे दोस्तों का इंतजार कर रहे हो। तुम मेरा दोस्तों नहीं, तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। मी। अब यहाँ पे ध्यान से ये समझना कि यहाँ पे अब कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर आप डिक्शनरी में देखोगे तो मी का मतलब मुझे होता है, लेकिन यहाँ पे मी का मतलब मेरे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको सपोर्ट नहीं मिल रहा, ठीक है? यही तो पहचान है ना, यही सेम टू सेम तीनों पहचान इसी में फॉलो हो जाए, मतलब हो जाएगी। ऐसा समझ में आ रहा? तो जैसे तुम मेरे दोस्तों, तुम मेरा इंतजार करो, तो यू आर वेटिंग फॉर मी। लेकिन अगर मैं बोलता तुम मेरे दोस्तों का इंतजार करो, यू आर वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स। आ रहा समझ में? अगर सपोर्ट मिले तो ये लाइन, नहीं मिले तो उसी पहचान के साथ आगे जाना, एक स्टेप आगे बढ़ता है। समझ में आ रहा? तो जैसे कि लिख देता हूँ, वे मेरा इंतजार कर रहे हैं।
चलो क्या बनेगा? हाँ, ये मेरा इंतजार कर रहे बताओ। They are waiting. They are waiting for me. दे आर वेटिंग फॉर मी, है ना? ये आ जाएगा th वर्ड, दे आर वेटिंग फॉर, क्या बनेगा? मी बनेगा। आए समझ में? ठीक है, अब मैं इसी टाइप से पूछ लेता हूँ, मैं नाम लिख नहीं रहा। देखो, अब जैसे मैंने बोला तुम उनका इंतजार कर रहे हो, क्या बनेगा? कृष्णा, तुम उनका इंतजार कर रहे हो, उनका पहचान देखना, सब कुछ नहीं पे लिखा, तुम उनका इंतजार कर रहे हो। What? तुम उनका इंतजार, हाँ You are waiting for them. You are waiting for them. यू आर वेटिंग फॉर देम आएगा, उनका बोलो ना, उनके दोस्तों को बोलो, यू आर वेटिंग फॉर देम। ठीक है, तो चलो एक बार बता, वह हमारा इंतजार कर रहा है, लड़के के लिए वह हमारा इंतजार कर रहा है, वह हमारा इंतजार कर रहा है। They are सेंटेंस, waiting. वह हमारा इंतजार कर रहा है। They are waiting for me. He is waiting for Noah. Noah to us. वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ये आएगा ना, वह बोल रहा हूँ, वे थोड़ी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से आएगा, तो ये टेबल इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गई तो फिर इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा प्रीपोजिशन, कल नहीं पढ़ता, अभी कल ये इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसका कल पढ़ाऊंगा, अभी इसमें और भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। अब मैं इसके कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ और होमवर्क जल्दी से इसको लिख लो। ठीक है, हो गया? चलो देखो, और होमवर्क के लिए है ना, लिखना। मैं आपके दोस्तों का इंतजार कर रहा हूँ, दो लाइन छोड़ के जाना, फटाफट लिख के जाना। मैं आपके दोस्तों का इंतजार कर रहा हूँ, दोस्तों का इंतजार कर रहा हूँ, मैं आपके दोस्तों का इंतजार कर रहा हूँ। वह हमारे दोस्तों का इंतजार कर रहा है, वह हमारे दोस्तों का इंतजार कर रहा है। वाह, तुम उनके दोस्तों का इंतजार कर रहे हो, तुम उनके दोस्तों का इंतजार कर रहे हो, तुम उनके दोस्तों का इंतजार कर रहे हो। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। वह हमारा इंतजार कर रही है, वह हमारा इंतजार कर रही है, वह हमारा इंतजार कर रही है। क्या तुम उसका इंतजार कर रहे हो? क्या तुम उसका इंतजार कर रहे हो? क्या तुम हमारे दोस्तों का इंतजार कर रहे हो? क्या तुम हमारे दोस्तों का इंतजार कर रहे हो?
वह उनका इंतजार कर रही है, वह उनका इंतजार कर रही है, वह उनका इंतजार कर रही है। ओके बेटा, तो दैट्स इट। प्लीज एक और लिख लो, है ना, Don't consider. लिख लो। मैं लिखना, मैं उनके दोस्तों का इंतजार कर रहा हूँ, मैं उनके दोस्तों का इंतजार कर रहा हूँ। श्याम अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा है, श्याम अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा है, कर रहा है, श्याम अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा है। नहीं, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। गीता अपने दोस्तों का इंतजार कर रही है, गीता अपने दोस्तों का इंतजार कर रही है, गीता अपने दोस्तों का इंतजार कर रही है। श्याम गीता के फ्रेंड का इंतजार कर रहा है, श्याम गीता के फ्रेंड्स का इंतजार कर रहा है। हो गए? चलो ठीक है, एक और लिख लो यार, भूले इसमें। गूगल से बाहर। टोटल ठीक है, हो गए? चलो ठीक है, तो ये घर से आप लोग कर लेना, कल को होमवर्क सुनो ध्यान से और करके ही लाना है, नहीं 20 दिन छड़ी पड़ेगी पक्का। देखो क्या करना है कि ये तो मैंने दिया है तो बना देना, है ना, कोशिश करना है तुम बनी जाए। मैंने ही ये काम, इसको आपको 10 बार लिख के लाना, ठीक है? टेबल को हाँ, ये पूरी टेबल है, कितनी बार? 10 बार। अब उसके साथ साथ एक काम और करना, जब आप आओगे तो इसको जब जैसे आओगे, जब आ जाओगे और जब मैं बोलूँगा, ऐसा नहीं कि आके फेंकना चालू करें, जैसे मैं जब बोलूँगा इसको बिना देखे इतने से इतने तक, यहाँ से इतने से यहाँ से इतना पूरा जैसे कि तैसे बना के बताऊँ, जो जो जैसे जैसे दिखाऊँ वैसे तो वैसे एक तरह से फोटो कॉपी करना है। समझ में आ रहा? अगर ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में एक बार रट लिया या बैठ गई, समझ में आ गई, तो ये समझना कि जो प्रीपोजिशन है ना, ये जो आगे की चीज़ें हैं इंग्लिश में जो पढ़ाऊंगा बहुत ज़्यादा आसान है। अभी लगेगा आप लोगों को, अरे ये क्या है यार, कैसे, वो जैसे जब अगला वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, कौन सा वाला, प्रीपोजिशन, तब ये चीज़ें लगेगी कि हाँ यार तो बहुत ज़रूरत की चीज़ है। ठीक है, आगे समझ में? तो इसको क्या करना है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। 10 बार लिखने का मतलब ही सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको बिना देखे आप लिख सकते हैं। अब कोई ये भी नहीं बोल सकता कि सर मेरी कॉपी में ये नहीं समझ में आया, वो नहीं आया, नहीं आया तो यूट्यूब में देख लेना, आ जाए तो मत देखना, कोई उसमें ये नहीं कि देखना है ना। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू सो मच।